वेलकम बैक। बाल्टीमोर के नेशनल एक्वेरियम के दरवाजे 1981 में सयाहों के लिए पहली मर्तबा खोले गए थे। इस एक्वेरियम में लोगों की बढ़ती हुई दिलचस्पी के पेश नज़र 2005 में इसकी तौसी का मंसूबा बनाया गया और इसके तहत इसमें बर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के मुनफरिद और पेचीदा मौसमी तगय्युर को दिलचस्प अंदाज में पेश करने के लिए भी एक हिस्सा मखसूस किया गया। आइए देखते हैं। 2005 में बाल्टीमोर के इस एक्वेरियम की तौसी का इरादा किया गया तो जॉन सेजकट जैसे माहिरीन ने यहाँ बर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के माहौल की मंजरकशी का फैसला किया जो अपने मौसम की सख्तियों और नायाब जानवरों की वजह से दुनिया भर में पहचाना जाता है। जॉन कहते हैं कि नुमाइश की तैयारी का एक अहम मरहला नुमाइश के लिए कंप्यूटर से तैयार किए हुए डिज़ाइन को हतमी शक्ल देने का था और कंप्यूटर डिज़ाइन के बरक्स इमारत में नुमाइश के असल रंग भरना इतना आसान नहीं था। हमने इस नुमाइश में बर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया की मौसमी तब्दीलियां दिखाने की कोशिश की है जो बहुत मुश्किल था। ऑस्ट्रेलिया में पानी या तो बहुत ज्यादा है या फिर बहुत कम पाया जाता है, या तो वहाँ के जंगलात में सैलाब आते रहते हैं या फिर आग लगती रहती है। इस नुमाइश में हमने ऑस्ट्रेलिया का ऐसा माहौल बनाया है कि आपको महसूस होगा कि आप गर्मी के मौसम में ऑस्ट्रेलिया के किसी जंगल में से गुजर रहे हैं। एक्वेरियम के इस हिस्से को ऑस्ट्रेलियन एग्जिबिट का नाम दिया गया है। ये नाम इसे क्यों दिया गया है? इसलिए कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की आबो हवा की मंजरकशी की गई है। इसके अलावा इस एग्जिबिट का एक दिलचस्प पहलू ये है कि यहाँ पर तमाम जानवर ऑस्ट्रेलिया से बतौर खास लाकर रखे गए हैं जो आपको अमेरिका में कहीं और दिखाई नहीं देंगे। पानी के झरनों और अमूदी चट्टानों पर जानवरों के बसेरे बनाना और उनकी देखभाल करना भी एक दुश्वार मरहला है। जॉन कहते हैं कि इस नुमाइश का इनेकाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की मुख्तलिफ तंजीमों और हुकूमतों के ताउन के बाइस ही मुमकिन हुआ। Yes, it was extremely difficult. Number one, remember, Australia has not let animal out of its state in the last 20 years. नुमाइश की तैयारी आसान नहीं थी। सबसे पहली मुश्किल तो ये थी कि पिछले 20 सालों में कोई एक जानवर भी ऑस्ट्रेलिया से बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। So it was very difficult working with the different agencies, the Aboriginal. इसके हुसूल के लिए हमें न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा बल्कि वहाँ मुख्तलिफ एजेंसियों, जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और ज़राअत से मुतालिक तंजीमों और फिर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की हुकूमतों के साथ मिलकर मुख्तलिफ उमूर निपटाने पड़े। 35 मुख्तलिफ जानवरों की इक़साम पर मुश्तमिल बाल्टीमोर एक्वेरियम की इस नुमाइश ने 2008 में शुमाली अमेरिका में एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम्स की जानिब से बेहतरीन नुमाइश का नेशनल अवार्ड हासिल किया। यहाँ पर रेंगने वाले जानवर, खुश्की और पानी में रहने वाले जानवर, मुख्तलिफ इक़साम की मछलियाँ और नायाब परिंदे चट्टानों पर बसेरा डाले हुए हैं और बर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया से दूर ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये एक मुश्किल नुमाइश है क्योंकि ये बहुत उमूदी है। आप देख सकती हैं कि यहाँ ऊंचाई बहुत ज्यादा है और जानवरों को ऐसी जगह पर रखना, उनकी देखभाल करना मुश्किल है। लिहाजा हमें यहाँ ऐसे स्टाफ की जरूरत थी जो चट्टानों पर चढ़ सकते हों और गोताखोरी जानते हों। नुमाइश का एक खास पहलू ऑस्ट्रेलिया से लाई जाने वाली एक नायाब मछली है जो स्टिंगरे कहलाती है। 4 से 8 फुट तक चौड़ी ये मछली इंसान दोस्त है और खुराक में छोटी मछलियाँ खाना पसंद करती है। जॉन कहते हैं कि बहुत से जानवर वक्त की तंगी और दीगर मसाइल के बायस इस नुमाइश का हिस्सा नहीं बनाए जा सके। हमारी फहरिस्त में मौजूद बहुत से जानवर वक्त की तंगी और दीगर मसाइल की वजह से यहाँ नहीं लाए जा सके, लेकिन जो जानवर हम यहाँ ला सके इस पर खुश हैं और ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के शुक्रगुजार भी जिन्होंने इस सिलसिले में हमारी बहुत मदद की। इंतजामिया का कहना है कि इस नुमाइश को देखने के लिए बहुत से लोग ऑस्ट्रेलिया से बतौर खास बाल्टीमोर आए ताकि ये देख सकें कि ऑस्ट्रेलिया के माहौल को किस तरह से इस इमारत में समोया गया है। जॉन कहते हैं कि मुख्तलिफ माहिरीन ने इस नुमाइश के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेकर इसे पसंदीदगी की सनद दी है। ऑस्ट्रेलिया के लोग यहाँ आकर पहली नजर में तो यकीन ही नहीं कर पाते कि ऑस्ट्रेलिया के जंगल की मंजरकशी इतने दुरुस्त तरीके से करना भी मुमकिन है। यहाँ पर मुख्तलिफ माहिर अर्जियात ने आकर उन चट्टानों को बाकायदा चेक किया कि ये असली हैं कि नकली।
जहां जॉन सडकत और उनके साथी इस नुमाइश पर अपनी मेहनत से मुतमईन हैं, वहीं इस नुमाइश को देखने वाले ऑस्ट्रेलिया के माहौल की अक्कास इस नुमाइश को अमेरिका का एक अलग और दिलकश अंदाज भी करार देते हैं, जो तफरीह के साथ साथ मालूमात हासिल करने का एक जरिया भी है। समंदर के पानियों और उसकी तह में हजारों अक़साम की आबी हयात मौजूद है। इन्हीं में से एक मुनफरद आबी मखलूक जेली फिश है, जिसे एक्वेरियम्स में आने वाले लोग दिलचस्पी से देखते हैं। आज के प्रोग्राम की आखिरी रिपोर्ट में मदीहा अनवर आपको ले जा रही हैं बाल्टीमोर नेशनल एक्वेरियम के एक ऐसे हिस्से में जो जेली फिश के लिए मखसूस किया गया है। आइए देखते हैं। जेलीफिश सतह समंदर से लेकर समंदर की गहराई तक पाई जाती है। माहिरीन का अंदाजा है कि जेलीफिश 50 करोड़ साल से हमारे समंदरों का हिस्सा हैं। जेलीफिश कहलाई जाने वाली ये आबी मखलूक माहिरीन के नज़दीक मुकम्मल मछली की खुसूसियात नहीं रखती, इसीलिए बाज़ औक़ात इन्हें सिर्फ जेलीज भी कहा जाता है। बाल्टीमोर के एक्वेरियम के इस हिस्से में हर चंद साल बाद एक आर्जी नुमाइश का एहतमाम किया जाता है। गुज़िश्ता 3 बरसों से यहाँ न सिर्फ अमरीका बल्कि दुनिया भर से खुसूसी तौर पर मुख्तलिफ इक़साम की जेलीफिश इकट्ठी की जा रही हैं। साइंसदान अमूमन इंसानी सरगर्मियों के माहौल पर मनफी असरात और उसकी वजह से आबी जानदारों को लाहक खतरात के हवाले से बताते हैं, लेकिन इस नुमाइश के मुंतजिम जैक कवर का कहना है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में इंसानी सरगर्मियों के माहौल पर मनफी नताइज जेलीफिश की अफजाइश में बेतहाशा इजाफे का सबब बने हैं। जेलीफिश की इस नुमाइश का मकसद दुनिया भर की जेलीफिश को एक जगह इकट्ठा करना था। इसमें से कुछ जेलीफिश मकामी जबकि कुछ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से बतौर खास इस नुमाइश के लिए लाई गई है। ये नुमाइश बताती है कि किस तरह गुज़िश्ता चंद सालों में इंसानी सरगर्मियों के बायस जेलीफिश की अफजाइश में इजाफा हुआ है। Several years ago, we started seeing rising jellyfish populations, what we call jellyfish blooms in the world. जेलीफिश तकरीबन 90% पानी की बनी होती है और इसकी 85 मुख्तलिफ इक़साम पाई जाती हैं। हैरान कुन बात यह है कि दिमाग, सांस, हिस्सियात और हाज़मे का मुकम्मल निज़ाम ना होने के बावजूद जेलीफिश दिन के 24 घंटे खुराक खाती हैं। Well, what we do, we kind of go along every morning with enriched brine shrimp, and we basically take a turkey baster and just go along, or a beaker of food, and pour it into each exhibit. हर रोज सुबह आकर हम पानी के इन टैंकों में जेलीफिश के लिए खुराक डालते हैं। इसमें एक बड़ा मसला फिल्ट्रेशन सिस्टम का है। इन टैंकों में फिल्ट्रेशन सिस्टम खुराक बहा कर ले जाता है, इसलिए हमें हर टैंक में ज्यादा खुराक डालना पड़ती है। हम खुराक के तौर पर इन्हें छोटी मछलियाँ खिलाते हैं, जबकि कुछ जेलीफिश ऐसी भी हैं जो खुराक में दूसरी जेलीफिश भी खाती हैं। यहाँ मौजूद मॉन जेलीफिश जब उम्र के आखिरी हिस्से में पहुँचती है तो हम उसे दूसरी जेलीफिश की खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। माहिरीन कहते हैं कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में माहौल में बढ़ती हुई आलूदगी और आबी हयात के बेदरीग शिकार की वजह से दुनिया भर में जेलीफिश की तादाद बहुत तेजी से बढ़ी है, क्योंकि जेलीफिश ऑक्सीजन के बगैर गंदगी और आलूदगी में बाआसानी परवान चढ़ सकती हैं। जेलीफिश के बड़े बड़े टैंकों की सफाई और उनकी देखभाल मुश्किल काम है, जिसके लिए जदीद बुनियादों पर एक्वेरियम में एक अलग कमरा बनाया गया है, जहां मौजूद टैंकों में पानी के बहाव और उनमें मौजूद जेलीफिश के लिए खुराक डालने का माकूल इंतजाम है। जैक कवर कहते हैं कि अपनी जिंदगियों में चंद छोटी और माहौल दोस्त तब्दीलियों से हम जेलीफिश की अफजाइश रोकने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। Very popular exhibit, and I would say that we do visitor surveys where we try to find out what our visitors learn, and it's well received. हम यहाँ आने वालों को बताते हैं कि अपने घरों में खाद डालते वक्त एहतियात बरतें, क्योंकि खाद प्लैंकटॉन्स बनाने का सबब बनती है, जिससे जेलीफिश की अफजाइश होती है। इसी तरह अपने घर के लॉन में हम जो काम करते हैं उससे समंदरों में मौजूद जेलीफिश पर असरात मुरतब होते हैं। तो हम लोगों को ये बताते हैं कि किस तरह बिलवास्ता या बिला वास्ता उनकी रोजमर्रा जिंदगी के उमूर जेलीफिश पर क्या असरात मुरतब करते हैं। What they do in their backyard actually can have an effect on jelly populations in the ocean. बज़ाहिर बेज़रर दिखाई देने वाली जेलीफिश मुहलिक भी साबित हो सकती है।
जेलीफिश के ये लंबे लंबे धागे दरअसल उसका हथियार हैं। इन लंबे लंबे धागों के अंदर छोटे छोटे कांटे होते हैं जो वो हमले के लिए इस्तेमाल करती है। इसलिए तैराकों को समंदर के उन पानियों में तैराकी से मना किया जाता है जहाँ जेलीफिश ज़्यादा तादाद में मौजूद हों, क्योंकि जेली जैसी बाज़ मछलियों का जहर इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है। मदीहा अनवर, उर्दू VOA, बाल्टीमोर, मैरीलैंड। आज के लिए बस इतना ही। आज के शो में शामिल रिपोर्ट्स के बारे में आप हमें फेसबुक के जरिए अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा यूजर नेम है खबरों से आगे। और इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉगिन कर सकते हैं, जहां हालात हाज़िरा समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के बारे में आपके लिए वीडियो रिपोर्ट्स और मज़ामीन मौजूद हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।